अभी देखिए हमारे भैया जी के द्वारा प्रसंग सुनाएगा। हमने प्रसंग को छोड़ा था कि देवता लोग भयभीत हो करके सभी देवता लोग एक बार ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा कि मृतलोक के जो मनुष्य होते हैं अगर उनसे कोई पाप हो जाता है, कोई गलत काम हो जाता है, तो कोई भागवत करता, कोई यज्ञ करता, कोई महंगर करते, कोई गंगा स्नान करते, कोई प्रयाग चला जाते हैं, कोई गुरु कर ले तो भगवान का नाम का उच्चारण करता तो उनके पाप छीड़ हो जाते हैं। और हम लोगों से गलती भी हो जाए, देवता लोग विचार कर रहे हैं, तो हम लोगों का कैसे पाप से उद्धार होगा। कहा तुमने चारों वेदों के ज्ञानी हो ब्रह्मा जी और आप सृष्टि के रचयिता हैं, तो आपको ज्ञान है कि यानी हम लोगों का पाप कैसे खत्म होगा। तो ब्रह्मा जी ने हमने कहा था कि मंत्र दिया और कहा इस मंत्र का उच्चारण करना और इस मंत्र के द्वारा तुम लोगों का पाप खत्म हो जाएगा। तो हमारे भैया जी इधर उधर मार घुमाए फिराए के कहीं की इंद्र के रे लाग कर रहा है, हत्या लाग कर है, तो उनका मंत्र दिन कर ओम भागवते वासुदेवाय नमः। हम यूं नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कौन सा मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि गरुड़ जी चल दिए और रास्ते में यानी ब्रह्मा के वाहन हंस यानी चल दिए और रास्ते में गिरे तो उनका काला हो गया शरीर। आइए कहना है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, ये तहने भाई से कोई मतलब नहीं है। और आइए कहना है आओ मोरे रामा हो आयो कहा गया है कि शरीर काला भयो हंस का जब है शरीर काला भयो। मार्ग में से जा रहे थे, लेकिन नीचे का सरोवर था, उसमें कमलिनी नाम की राक्षसी थी, तो उसको साफ था। अरे पर छाई हुआ
पर गिर गए, उनका शरीर काला हो गया। लेकिन ये प्रसंग गीता का है, जिसमें 18 भाग यानी गीता का उपदेश भगवान अर्जुन को भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ने दिया, उसी का ये प्रसंग है। और इधर से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान शंकर की तपस्या हेतु जा रहे थे, लेकिन तभी देखिए समय कम है, इसलिए थोड़ा शार्ट में कहा गया कि आज वही गीता का जो स्मरण किया गया, उससे यानी उनका शरीर फिर पुनः शुद्ध हो गया। तो कहा गया लास्ट में, लालच यादव का है कर जोर, भैया अरे कहीं कर छोरे, कहीं कर छोरे, बताया गया। लेकिन जो कमलिनी नाम की नारी थी, आखिर कौन ऐसा कर्म किया जिसकी परछाई पड़ने से उनका शरीर काला हो गया? आखिर कौन सा पाप था? और कहीं पर गरुड़ जी को बताया गया है, तो हमने पहले बताया था, नाना भात राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। आइए इधर चलते हैं। हमने पूछा था कि ब्रह्मा जी ने कौन सा मंत्र दिया देवताओं को? जैसे जो कोई गुरु यहाँ पर किया है, उसको मालूम होगा कि गुरु जी आए और एक मंत्र दे गए। मंत्र दिया गुरु जी ने, जो कोई गुरु किया उसको पता होगा, सब लोगों को नहीं पता होगा। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी देवताओं को एक मंत्र दिया और कहा इस मंत्र के स्मरण करने से तुम लोगों का पाप छीड़ हो जाएगा। तो कौन सा मंत्र हमने पूछा? तो आइए चलते हुए कहना है चर्चा की तरफ। मोरे रामा हो और हमारे घर मालिक हमारे ब्रजेश भैया जी की सिस्टर यानी बहन दीदी जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। आइए प्रसंग की तरफ कहना कि कौन सा मंत्र देवताओं को ब्रह्मा जी ने दिया, किस मंत्र के द्वारा तुम लोगों का पाप दूर हो जाएगा? तो कहना पड़ा मोरे रामा हो रामा। क्या है वो विधाता की कन्यारी रामा, अरे देवता पे कल अपार विधाता कन्यारी रामा।
सकल अपार विधाता तुम्हारी गत न्यारे। कतने हरी। देखिए हुआ क्या, क्या हुआ? आए कि करूं, कहा गया है आए कि करूं कथा यारा और गुरु का ध्यान लगाई और नैया सागर के माहे गुरुदेव पार पवन पुत्र हनुमान कसुमिरो बैठ भुजा पर ब्रह्मा जी ने जिस समय मंत्र को देते हैं और उसी समय में ब्रह्मा जी और देवताओं से कहा कि देखिए एक बात सुनिए। तो देखिए ब्रह्मा जी कहते क्या है मास्टर, तब ब्रह्मा जी तब ब्रह्मा जी कहा युक्ति हम तुम्हें बताए हे भैया कि आओ हमारे पास सत्य सुन ध्यान लगा। पहाड़ पर तुम चल जाओ मानो बचन हमारा सारा भेद तुम्हें इस तरह से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग यहाँ से 10 योजन दूरी पर जाइए दक्षिण की ओर और वहां पर एक पर्वत मिलेगा और उस पर्वत पर आप लोग जब पहुंचेंगे तो तुमको सारा भेद वहां पर मिल जाएगा। आज देखिए देवता लोग विचार करने लगे कि ब्रह्मा जी ने हमें लोगों को यहाँ से 10 योजन दूरी पर दक्षिण दिशा की तरफ भेज दिया, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज देवता लोग देखिए जब चल देते हैं तो होता है क्या, क्या होता है?
गया है, मान ब्रह्मा के बैन, अरे देव तेरी नाकीना, चले दक्षिण की दिशा बहुत मन अचरज की, पहुंचे जब पहाड़ पर सब देवता मिले और देखा ब्रह्मा बैठे, अरे रामा, अरे रामा बड़े अचरज कर बात, अरे रामा बड़ा अचरज करी बात विधाता प्यारी रामा, अरे रामा से आज सब देवता लोग जब दक्षिण की ओर यानी 10 योजन दूरी पर पहुंचे तो वहां पर एक पहाड़ मिला, लेकिन जब पहाड़ पर देवता लोग पहुंचते तो देखते कि वहां पर ब्रह्मा जी बैठे, विचार करने लगे कि वहां पर एक ब्रह्मा जी बैठे, और लेकिन ब्रह्मा जी बैठे तो थे, लेकिन उस समय आप सभी लोग जानते हैं ब्रह्मा जी का वास कमल पर है, लेकिन उस समय ब्रह्मा जी जब पहाड़ पर पहुंचे तो कुछ अलग वस्तु पर बैठे थे। वो कौन सी वस्तु थी? तो कहा गया है बना देवन से पलंग, राह विधि बैठे आई, अरे इंद्र कुबेर और बरुण बरुण सभी मन में सकुचा, आज सभी इंद्र कुबेर वरुण यमराज यानी सभी लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को पलंग के ऊपर आसन लगाए बैठे, लेकिन देवता लोग जब पहुंचे तो प्रणाम किया, लेकिन उनको एक आदर्श देख पड़ रहा। क्या देख पड़ रहा? सब देवता पल गामा लागे, क्या खत नजर उठाई हो, कि देवता लोग देख रहे हैं कि जिस पलंग पर ब्रह्मा जी विराजमान है उस पलंग को सुशोभित कर रहे हैं देवता लोग, देवियां उसमें वास कर रहे हैं। देवता लोग देख रहे हैं कि आए क्या देख रहे हैं? आए कि श्री देवी और भूदेवी पार्टी बन जाए, ये भैया भूत और भविष्य बने हैं
बैठे ब्रह्मा और यह सब चरित्र देख के देवता मोरे रामा अरे मनमा करत विचार अरे मनमा करत विचार देव है ज्ञान भरे राम से जब ये दृश्य देखा देवताओं कि यानी श्री देवी और भूदेवी पार्टी बनी उसमें निवास कर रहे और भूतकाल और भविष्य ये यानी पावा बने। सूर्यदेव उसके पलंग के ऊपर बिछा दिया गद्दा बन गए, चंद्रमा करके उसके ऊपर बिछा दिया जो चादर बन गई। ये यानी सब देवता लोग उस पलंग में निवास कर रहे हैं। देवता लोग विचार कर रहे हैं कि हम सब लोग देवता इस पलंग के अंदर। तो सूत जी से शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कि मुनिदेव ये तो शंका वाली बात है। तो देखिए लास्ट में कहना है, अंतिम लाइन में कहा गया है कि कहाँ है शौनक महाराज अरे मुनि जी दियो बताई ए भैया तकयम किसका पास है हम दियो सुना। आज सूत जी से शौनक आदि ऋषि कहने लगे मुनिदेव ये शंका बन गया कि यानी जब सब देवता लोग पलंग का निर्माण किया और उस जो तकिया रखी थी ब्रह्मा के पास में उस पलंग पे उस तकिया में किसका निवास था? उस पलंग का नाम अमतौजा था। सूत जी ने बतलाया और कहा उस तकिया में किस देवता का निवास है। तो लास्ट में कहना है अंतिम में कहा गया है कि तकिया में किसका पास मुनि जी दियो पता। एक भैया कि लाल जिया तो बिराहिल पुरवम और मिही भिटौल के और हम हो रही दिलो खरिहा मैहा से प्रसंग रहा। क्या सूत जी से शौनक आदि ऋषि ये पूछ रहे हैं कि मुनिदेव बतलाएं कि आखिर तकिया में किसका वास था? कौन देवता था तकिया में निवास कर रहा था?